हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों से, जहां पर सैम्बन नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि इस जंगल में सबसे खतरनाक सांप पकड़ने वाला है। वह यहाँ पर एक खास सांप को पकड़ने आया है, जो कि एक खूंखार स्टार रैम्बो है। वह यहाँ पर एक छोटी सी नाव पर आया है। नाव चालक बीच रास्ते में नाव को रोककर उससे पैसे मांगता है। सैम्बन उसे पैसे दे देता है, लेकिन अगले ही पल वह नाव चालक की गर्दन को काट देता है। नाव वाला मरते दम तक नहीं सोच पाएगा कि उसका किस खूंखार कातिल से पाला पड़ा था। सैम्बन ने उसे 3-4 चाकुओं से झटके मारे और फिर पानी में फेंक दिया। ये देखकर उसके दो साथी डर से कांप गए, क्योंकि वो भी अभी अभी पैसे मांगने के लिए सोच रहे थे। अगर वो पैसे मांग लेते तो शायद उनकी भी लंका लग जाती। ये तीनों उतरे और आगे बढ़े। तभी पानी में विशालकाय एनाकोंडा दिखा, जिसने उस नाव चालक का सर उखाड़ कर निगल लिया। इसके कुछ देर बाद सैम्बन को पेड़ों के ऊपर सांप का चिपचिपा तरल मिला, और ये तरल मादा सांप का फेरोमोन था, जो कि नर सांपों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पागल कर देता है। तभी वहां पर इन्हें एक साइन बोर्ड मिलता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि वह सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर वह नक्शे के अनुसार शेषनाग जैसी आकार की मूर्ति के पास पहुंचता है, और यहाँ पहुंचना मतलब कि स्टार रैम्बो सांप यहीं कहीं पे है। उसे तब पूरा यकीन हो जाता है जब उसे सांप की कैंचली मिलती है। सैम्बन उत्तेजित हो जाता है। इसी बीच उसके दो साथी व्यस्त थे, और एक ने गलती से लकड़ी के तख्ते के ऊपर पैर रख दिया, और अचानक वो तख्ता टूट गया और नीचे ढेर सारे छोटे सांप मिले, जिन्हें देखकर ये काफी खुश हो गए, क्योंकि इनके मार्केट में अच्छे दाम मिल सकते थे। इन्होंने बैग लिए और उन सांपों को बैग के अंदर भरना शुरू कर दिया। फिर वे बैग लेकर नाव की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक ने देखा कि उस नाव चालक का सर धड़ से अलग है। वो काफी डर गया और यहाँ से भागा, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद एक बड़े से विशालकाय सांप ने उसे लपेट लिया। वो बस बेबस होकर देखता रहा और उसका खाना बन गया। दूसरा साथी भी बैग लेकर यहाँ पर आ रहा था। तभी उसने पास के पेड़ पर एक बड़ा सा सांप देखा, जिसके पेट में आदमी की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ गया कि उसका दोस्त उसका निवाला बन चुका है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी। सांप ने उसे हवा में उठा लिया। तभी सैम्बन यहाँ पर बंदूक लेकर आया। उसके साथी ने सोचा कि शायद वो मुझे बचा लेगा, लेकिन सैम्बन उस सांप को शूट करना चाहता था, इसलिए वह सही मौका देख रहा था। वह उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी एक बंदर की आवाज आई, जिससे वह सांप डर गया और उसने उस आदमी को छोड़ दिया। और इसी दौरान सैम्बन ने अपना मौका गवा दिया। जंगल में सिर्फ सैम्बन ही नहीं था, दूसरी तरफ एक सर्कस का ग्रुप था, जो कि जंगल के रास्ते से अपने काम पर जा रहे थे, क्योंकि उनका पास ही में एक प्रोग्राम था और वो सभी उस प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें ढेर सारे ताबूत दिखे। तो कैप्टन ने कहा कि हम रास्ता बदल के कहीं और से चलते हैं, लेकिन यहाँ का ग्रुप लीडर था डेजो। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम इन ताबूतों को बम से उड़ा देंगे, और जब रास्ता साफ हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो मजबूरी में उन्होंने ताबूतों को उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही बम फटा तो सांपों की बारिश हुई। यहाँ पर ढेर सारे सांप आसमान से गिरे। नाव पर अफड़ा तफड़ी मच गई, और वहीं इस नाव के अंदर एक सेक्सी गर्ल थी, जिसे सांपों ने घेर लिया। तभी जोजो ने उसे आकर बचाया। और वहीं इस नाव पर मिली नाम की लड़की भी थी, जिसने पानी का वल्लभ खोला और सांपों को बहाकर दूर करने लगी। डेजो ये देखकर काफी डर गया था और टॉयलेट में जाकर छिप गया। तभी उसने देखा कि उसके सर के ऊपर एक छोटा सांप है। तो वह फिशिंग फोर्स लेकर उसे हटाने वाला था, लेकिन तभी लकड़ी का टुकड़ा टूट गया और ढेर सारे सांपों की बौछार हुई। डर के मारे उसका पेशाब छूट गया और वह नदी के अंदर गिर पड़ा। इसके बाद वह तैरकर किनारे पर पहुंचा, लेकिन वहां एक कोबरा सांप उसे घूर रहा था। तभी एक रहस्यमय आदमी ने उसे बचाया। बाद में पता चला कि ये सैम्बन है। सैम्बन ने खुद को एक एडवेंचर लवर कहा और कहा कि मुझे एडवेंचर करना काफी पसंद है, इसलिए मैं जंगलों में घूमता हूँ। लेकिन बातों ही बातों में उसने डेजो को अपना प्लान बता दिया। तो डेजो इसके साथ मिल गया और इन्होंने मिलकर एक साजिश रची। और तभी दूसरी तरफ नाव के ऊपर जोजो कान पकड़कर गिर गया। फिर सैम्बन और डेजो यहाँ पर पहुंचे। सैम्बन ने अपनी उंगली काटी और उसके कान की तरफ की। तभी एक छोटा सांप उसके कान से बाहर निकला। उसने उस छोटे सांप को नदी में फेंक दिया। तो वह सबको बताने लगा कि अगर हम छोटे सांपों को मारेंगे तो बड़े सांप इनका बदला लेने के लिए आएंगे। तो ऐसी बात करने से ग्रुप वालों को सैम्बन के ऊपर भरोसा हो गया कि ये काफी अच्छा इंसान है, इन्होंने हमारी मदद की है। लेकिन मिली को उसके ऊपर अभी भी शक था, क्योंकि मिली को उसके चेहरे का हाव भाव अजीब लगा। रात में सैम्बन ने कैप्टन से बात की और मैप वाली जगह पर जाने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस काम के लिए 3 गुना पैसे दूंगा,
लेकिन कैप्टन ने उसे मना कर दिया। वो कहने लगा कि ये जगह शापित है और मैं अपने ग्रुप को वहाँ पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर हम वहाँ पर गए तो मौत तय है। इसके बाद में रात में कैप्टन की छड़ी पानी में गिर गई। वह उसे उठा रहा था, तभी उसे पानी में किसी ने खींच लिया। अगले दिन हम देखते हैं कि कैप्टन की लाश पानी के अंदर है और वह हुक से टंगी हुई है, यानी कि उसे किसी के लिए चारा बनाकर रखा गया है। मिली को जब नाव के ऊपर कैप्टन नहीं मिला तो उसका सीधा शक सैम्बन पर गया, लेकिन सैम्बन उसे कहने लगा कि ये जंगल है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कौन कब कहाँ कैसे गायब हो जाए किसी को नहीं पता। तभी पानी के अंदर एक विशाल एनाकोंडा आया, जिससे फ्लोट तेज हो गई। सैम्बन उसे देखकर काफी उत्साहित हो गया, क्योंकि वह उसका शिकार करना चाहता था। लेकिन सांप बहुत ही ताकतवर था, वो उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। वह पानी में उसे इधर उधर खींच रहा था। सैम्बन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसी चक्कर में उसका कांटा टूट गया और वह पानी के अंदर गिर गया। वह किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए एक छोटी सी नाव पर चढ़ गया, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो सांप के पीछे अभी भी लगा था। सैम्बन एक फोर्क लेकर उस सांप को मारने लगा, लेकिन इतने विशाल का इस सांप पर इस फोर्क का क्या असर होने वाला था। जल्द ही उस सांप ने उसे और नाव को अपने अंदर लपेट लिया और पानी के अंदर खींचकर ले गया। दूसरी तरफ जो ग्रुप दूर से देख रहा था वो ये सब देखकर काफी डर गई, लेकिन तभी सैम्बन फिर से यहाँ पर निकल आया। वो कैसे बचा कोई नहीं जानता। तभी इस नाव के ऊपर विशाल का सांप आया। सब भागने लगे। सांप ने अपना शिकार शुरू कर दिया। सब जहाज में छुपने लगे। इसी दौरान सांप तेल के कैन से टकराया और तेल नीचे गिर गया। सैम्बन ने सांप के साथ अकेले मुकाबला किया। इसी दौरान जहाज में आग लग गई, बारूद फटा और ये सभी पानी के अंदर कूद गए और इस आग की चपेट में आकर वो सांप मर गया। ये सब होने के बाद में मिली को काफी गुस्सा आया, लेकिन सैम्बन ने उसे कहा कि हमारे पास एक छोटी नाव है, उसके द्वारा हम यहाँ से निकल सकते हैं। जब वह यहाँ से छोटी नाव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सांप आया। ये सभी रुक गए कि शांति से सांप यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उस सांप ने सबसे आखिर वाले आदमी को पकड़ लिया, उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे खा गया और पानी के अंदर ले गया। इसके कुछ देर बाद वह छोटी नाव के पास पहुंचे, लेकिन सैम्बन ने उनके ऊपर बंदूक तान ली। डेजो ने भी उन्हें धोखा दिया, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर साजिश बना ली थी। अब ये दोनों मिलकर इन सबको चारा बनाने वाले थे और उस सांप को पकड़ने वाले थे। फिर वह इन सभी को सांप वाली मूर्ति के पास ले गए। उन्होंने जोजो और बच्चे को बांधकर सांप के लिए जाल बिछाया और उन्हें सांप के लिए चारा बनाया। इसके बाद में सैम्बन वेव गर्ल के पास गया, उसके हाथ खोले और उसे जंगल के अंदर ले गया। वेव गर्ल उसे अपनी अदाएं दिखाने लगी और सैम्बन को लगा कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है, लेकिन वेव गर्ल ने मौका देखकर उसकी बंदूक छीन ली। जब वो बंदूक चलाने लगी तो उसका सेफ्टी लॉक उसे नहीं खुला। ये सब देखकर सैम्बन उसे मारने ही वाला था। तभी मिली ने टूटे हुए कांच की बोतल से उसके ऊपर हमला किया। फिर ये दोनों मिलकर सैम्बन के साथ लड़ने लगी और तभी यहाँ पर एक बड़ा सांप आया। डेजो ट्रैप खींचने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मौत के मुंह में है, क्योंकि उसके ऊपर एक और बड़ा सांप था। जल्द ही उस सांप ने डेजो को अपना शिकार बना लिया, लेकिन गलती से ट्रैप चल गया। दो लोग जाल में फंस गए, लेकिन इस दौरान सांप डरकर भाग गया। फिर मिली ने उन्हें छुड़ाया, लेकिन सैम्बन यहाँ पर आ गया और उसी दौरान यहाँ पर एक बड़ा सांप आया। उसने सैम्बन को पकड़ लिया और खींच ले गया, लेकिन इस झगड़े के दौरान वेव गर्ल को गोली लग चुकी थी। उसने मिली की गोद में अपना दम तोड़ दिया और अब ये सिर्फ 3 लोग बचे थे। वह सुबह नाव चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जोजो को एक सिरेंज टाइप तीर आकर लगा, वो गिर पड़ा और इसी दौरान हमें पता चलता है कि सैम्बन अभी भी जिंदा है। उसने रात भर उस सांप से लड़ाई की और आखिरकार उसने उस सांप का गला काट दिया। सैम्बन ने इन तीनों को फिर से बांध लिया, ट्रैप सेट किया और इस बार यहाँ पर स्टार रैम्बो सांप आने वाला था, लेकिन चारा देखकर यहाँ पर कुछ और सांप भी आए। लेकिन जब स्टार रैम्बो सांप यहाँ पर आया तो वह बाकी सांप डरकर भाग गए, सिवाय एक के। तो स्टार रैम्बो सांप ने उस छोटे सांप को मार डाला। तभी सैम्बन ने जाल खींचा, लेकिन वो सांप यहाँ से छूट गया, क्योंकि छोटा सा जाल उसके सामने कुछ भी नहीं था। और ये सब देखकर सैम्बन भागा, लेकिन जल्द ही सांप ने उसे पकड़ लिया और लपेट लिया और उसकी हड्डियों को तोड़ते हुए उसे मार दिया। सांप जब उसे खा रहा था तो बाकियों ने मौका देखा, अपनी रस्सी काटी और यहाँ से भागे। उस सांप ने इन तीनों का पीछा किया, लेकिन जब वो इनके ऊपर हमला करने वाला था तो यहाँ पर पहले से सेट ट्रैप इनके काम आया और सांप का आधा सिर कट गया। और तभी हमें पता चलता है कि ये भी असली स्टार रैम्बो नहीं है, क्योंकि स्टार रैम्बो सांप इससे भी बड़ा है। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।